हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। इसमें बोला गया है, यू डोंट नीड टू चेंज योर नेगेटिव थॉट्स, यू जस्ट नीड टू चेंज हाउ यू एंगेज विद देम। मतलब आपको अपने जो भी नेगेटिव आपके थॉट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी बिजनेस वगैरह, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर जाते हैं तो आपको उस समय अपने आप को एक पॉज देना चाहिए। और इनफैक्ट आपको ये उस पर नेगेटिव थॉट्स पे ध्यान देने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आप उन चीज़ों जो आपकी लाइफ की तरफ आ रही हैं उनसे कैसे ओवरकम करें, उनको एज अ चैलेंज लें और उससे फाइट करके आगे आएँ, या फिर उसी में उलझ के रह जाएं। तो यही बोला जा रहा है, ऑब्जर्व देम, चूज नॉट टू बिलीव देम एंड देन लेट देम नेचुरली पास। लाइक उनको नेचुरली पास आउट होने हो जाने दीजिए। क्लाउड्स इन स्काई दे विल पास, दे ऑलवेज डू। मतलब सभी की लाइफ में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि बुरा समय कोई एक इंसान है उसकी लाइफ में आके ठहर जाता है। हर इंसान की लाइफ में बुरा और अच्छा समय दोनों आता है। तो बुरा समय जब भी आए तो आप उसको अच्छे से, उस टाइम को अच्छे से अपने शांत दिमाग से सोचिए कि क्या करना है आपको, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, और फाइनली आप बाहर निकलते हुए भी नजर आएंगे। तो ये था दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ और दे देता हूँ आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग पूरे वर्ल्ड में 2,33,80,000 के आसपास टोटल केसेस कोरोना वायरस के निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे 1,59,06,076 लोग पूरी तरीके से रिकवर कर गए हैं। इसमें से आप देखेंगे 80,000 अस्सी 8,06,84 लोग जो कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे टोटल यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो कि जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। फिर इंडिया में आप देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से अब जो ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं वो इंडिया में लगभग 70,000 पर डे केसेस निकल के आ रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये अब इंडिया के अंदर आंकड़ा लगभग 30.5 लाख का पार कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं जल्दी ही हम लोग दूसरे पोजीशन पे होते हुए नज़र आएंगे, ब्राज़ील को क्रॉस करते हुए नज़र आएंगे और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। टॉप पे अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र पहले की ही तरह बना हुआ है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। पहले इस एडिटोरियल में डिस्कस किया जा रहा है आज के कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ क्राइम। दोस्तों आज की डेट में अगर आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे गांव में, इनफैक्ट बहुत सारे शहरों में भी देखने को मिलता है कि वो जाते हैं अवैध तरीके से, वो अपना जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो एक माँ है उसके पेट में बेटा है या फिर बेटी है। अगर बेटी है तो ये उनकी एक मेंटालिटी रहती है कि किसी तरीके से उस बेटी को जन्म ही ना दिया जाए, उसको पेट में ही मार दिया जाए, उसका अबॉर्शन करा दिया जाए, या फिर ज़्यादातर कोशिश रहती है अगर करा भी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी बेटी हुई भी, तो भी कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जब बच्ची को डिलीवरी के बाद आप देखते हैं कूड़ेदान में डाल देते हैं, या कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि उनको छोड़ के ही चले जाते हैं। वहीं जो लड़कों की तरफ जो एक लोगों की जो मेंटालिटी है वो एक अलग ही तरीके की नज़र आती है। वो सोचते हैं उनको अपना कि यही हमारे वंश चलाएंगे, यही हमें आगे बढ़ाएंगे, यही एक अलग तरीके से उनकी जो वंशावली है उसको आगे ले चलेंगे। लेकिन ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखेंगे कितनी ज़्यादा ये गलत बात है कि सेक्स डिटरमाइन हालांकि हमारे देश में एक क्राइम है, लेकिन आज भी उसी तरीके से जैसे एक अब ओपनली नहीं हो रहा है, सेक्स डिटरमाइन किया जा रहा है, ओपनली नहीं बताया जा रहा है अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चोरी छुपे ये सब काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बिल्कुल, मैं इस चीज़ के बारे में 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि आज भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस क्राइम को, इस हीनियस क्राइम को कमिट करने में। और जो लोगों की इसमें, डॉक्टरों की मैं इतनी बड़ी गलती नहीं मानता जितनी इन लोगों की गलती मानता हूँ जो लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं आज भी अपनी बच्चियों के प्रति। एक लड़की हो के वो जो अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचती है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा हमारी जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, पुरुषवादी सोच है, वो कितनी ज़्यादा हावी हो चुकी है हमारे ऊपर। इसी सब से रिलेटेड आज सेक्स डिटर्मिनेशन इस पे का जो ये लेक्चर है ये रहने वाला है। इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें जो बेसिकली इशू की हैं। इसमें आप देखेंगे जजेस जो हैं उन्होंने अभी एक मैटर है उस पर देखा कि April 4 के अंदर ये नोटिफिकेशन में आया था कि प्री कंसेप्शन या प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जिसे आप PCPNDT बोलते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट एज लेफ्ट टू एक्सपायर बाय गवर्नमेंट ऑन June 30। तो ये चीज़ अभी हमारे देश के जो एक जजेस का पैनल था वहाँ पे ये चीज़
निकल के आई कि कैसे ये जो अभी जो सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्राइम है, इसको कहीं ना कहीं ये एक्सपायर होने जो जा रहा है उसको फिर से रिन्यू करने की ज़रूरत है। सस्पेंशन ऑफ रूल्स के बारे में बोला गया कि कैसे हमारे देश में जो 5 ईयरली रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन ऑफ जनरल लेबोरेटरीज, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स, इमेजिंग सेंटर्स, इन सब चीज़ों का इनको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफिल करके चलना चाहिए कि जो भी पैरामीटर्स हैं जिससे कि अपनी जो सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो सके, पता ना चल सके, लोगों को बताया ना जा सके, वो सारे बारे में कैसे सारी हाई प्रोफाइल एक वो होनी चाहिए, मतलब सिस्टम सिक्योरिटी। और जो दूसरे मैंडेट्स हैं वो ये है कि डायग्नोस्टिक जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं इन्हें अपनी मंथली रिकॉर्ड सबमिट करने चाहिए। मान लीजिए कितने प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड्स हुए, कितने उसमें से क्या बच्चों का स्टेटस है, कितने उसमें क्या कुछ बीमारियां निकल के आ रही हैं या जो भी चीज़ें हैं बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे प्रॉपरली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को देने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरेटरीज जो हैं इन्हें भी अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो सेंटर है उसको लॉ वहाँ पे अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश करनी चाहिए। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वेरियस जो प्रोसीजरल डेडलाइंस देखने को मिलती हैं उनको रिलैक्स किया गया है इन अवेक ऑफ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। अभी कोरोना के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स दिया गया है। अभी अगर आप यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंडिया का आंकड़ा देखेंगे तो ये लगभग आप देखेंगे 924 आउट ऑफ 1000, मतलब 924 फीमेल्स हैं 1000 बच्चों में से। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में जो ये जो ज़्यादा बच्चियों का जो प्रचलन में चल रहा है कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा एक मार देने का जो जो हरियाणा जैसे आप स्टेट्स देखते हैं, राजस्थान जैसे स्टेट्स देखते हैं जहाँ पे ये हीनियस क्राइम कमिट किया जाता है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा है, इसके बारे में आप ये कोट कर सकते हैं जब भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई आप क्वेश्चन लिखे वहाँ पे इसे कोट कर सकते हैं, या फिर आप डे टू डे अफेयर्स में भी किसी से डिबेट करते हैं वहाँ पे भी ये बता सकते हैं कि 924:1000 हमारे देश में वुमेन टू मैन रेशियो है। वहीं अगर टोटल पॉपुलेशन में देखेंगे तो लगभग 48.04% जो है आपको टोटल इस समय जो फीमेल्स देखने को मिलेंगी और 51.96 मतलब 52% के आसपास आपको मेल्स देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो मैन और वुमेन के बीच में जो एक डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है। आप हर इंसान, हर लड़का एक चाहता है कि उसकी शादी हो, हर माँ चाहती है उसके बेटे की शादी हो, उसे बहू मिले, लेकिन हर माँ ये नहीं चाहती कि उसके एक बेटी पैदा हो। तो जब तक इस सोच से हमारे देश की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो बाहर नहीं आएगी कहीं ना कहीं, तब तक इन सब चीज़ों से आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक्टिविस्ट जो है वो काफ़ी समय से इन सब चीज़ों में बात करते हुए आ रहे हैं कि कैसे ये जो रूल्स हैं इनको सस्पेंड किया जाए, कि ये जो इलीगल तरीके से जो लैब्स में ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाती कि बेटा है या बेटी है, इससे इनको प्रॉपर एक अगर वायलेशन करते हैं तो इनके ऊपर कड़े और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होने चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं पीनल कोड्स होने चाहिए जिससे कि उनको जेल भेजा जा सके। एडरेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बारे में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर बोला था कि नॉन मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, अगर मेडिकल रिकॉर्ड नहीं रखे जाएंगे एज पर सेक्शन 23 ऑफ TCPNDT एक्ट, तो इनको बोला जाएगा एज अ ग्रेव ऑफेंस ऑफ फूटिसाइड, मतलब भ्रूण हत्या का एक मुकदमा इनके ऊपर चलाया जाएगा। क्रूशली अगर देखेंगे अलार्मिंग जो कंडीशन ये है कि हमारे देश में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एक, जिससे कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो ऑफ एट बर्थ है वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग अडेरेंस टू पब्लिक पॉलिसी मोर देन इज एविडेंट इवॉल्विंग टू केस लॉ। तो हमारे देश में जो सेक्स रेशियो है वो कहीं ना कहीं घटता चला जा रहा है, बच्चियां हैं वो कम हो रही हैं, बेटे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए अच्छी और ऑप्टिमिस्टिक सोच रखने की ज़रूरत है। पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है और इसमें सरकार को प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है मॉब लिंचिंग की। आप देखिए कैसे ये कार्टून में कैसे दिखाया जा रहा है कि ये सब के सब एक टूट पड़े हैं इस बंदे को मारने के ऊपर, और फाइनली इसकी किसी भी आप देखते हैं आजकल गो हत्या के नाम पर या फिर गो तस्करी के नाम पर या फिर किसी धर्म विशेष के नाम पर कई बार ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं और कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। तो यही सब बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे कि कैसे जो फ्लॉड लॉजिक इन द रिएक्शंस ऑफ दोज मिसट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर बट एक्सेप्ट सोल्यूशन पुट्स फोर्थ। अभी देखेंगे बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग हैं किसी पब्लिक जो कोई पब्लिक गैदर होती है वो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके वो किसी पर्टिकुलर आदमी पे अपनी भड़ास निकाल के उसकी जान ले लेते हैं। जैसे पता चल गया कि ये बंदा मीट लेके जा रहा है या फिर ये किसी भी गाय को तस्करी कर रहा है, तो वहाँ पे अक्सर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। या किसी धर्म विशेष की ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो तब ये देखने को मिलती है। अभी महाराष्ट्र में एक ऐसा ही केस देखने को मिला था जब साधुओं को मार दिया गया था। कई बार अभी यूपी में भी देखने को मिलता है कि पब्लिक इकट्ठा हुई और उसने देखा कि मीट लेके जा रहे हैं, उसने
घेर के ट्रक वालों को मार दिया। ऐसे कई बार केसेस निकल के आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सैड है। इनको बोला जा रहा है कि ये लिंच है, ये जो इसको एक तरीके के एनकाउंटर्ड की डेफिनेशन दी गई कि एक तरीके से इसको एनकाउंटर माना जाएगा। अभी जो आप देखेंगे इसे कंपेयर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस का जो एक रवैया है वो कहीं ना कहीं इन्हीं की तरह होता जा रहा है। पुलिस भी अब अपनी तरीके से जस्टिस प्रोवाइड कर रही है। पुलिस में भी आपने देखा अभी विकास दुबे का पुलिस ने जिस तरीके से एक तरीके से मर्डर किया, जुडिशियल मर्डर किया, वो मतलब आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ हीनियस क्राइम। अगर पुलिस ही जो हमारा जो मीडिया जो डेमोक्रेसी का जो थर्ड पिलर है जुडिशरी, उसका काम करने लगे कि पुलिस तो कैसे पुलिस और अपने जो दूसरे काम है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का जो चीज़ें हैं वो कैसे मेंटेन कर पाएगी, लोगों को कैसे सुरक्षा मुहैया करा पाएगी, ये सारी चीज़ें तो सरकार को चाहिए कि वो पुलिस को जुडिशरी को प्रॉपरली एक उनके बीच में डिमार्केशन रखे, जिससे कि पुलिस अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे। यही सब चीज़ें बोली जा रही है कि सरकार को चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचे और प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दें। सोशल मीडिया जो है इसमें काफ़ी बार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे सोशल मीडिया ट्विटर पे या फिर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ऐसी ऐसी चीज़ें ट्रेंड करती हैं जिनका कोई भी सोसाइटी से रेलेवेंस नहीं होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था, वहाँ पे ये बताया गया कि जो मीडिया है, मीडिया इस समय इतनी ज़्यादा अपने जो मतलब सोसाइटी के इश्यूज़ हैं उन पे ध्यान ना दे के दूसरे इश्यूज़ पे ध्यान दे रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पिछले 3 महीने में अभी डिबेट हो रहे हैं, 200 जो डिबेट हुए उसका मैं कहीं ये पढ़ रहा था, तो उन 200 डिबेट में से लगभग 80 डिबेट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुए। उसके बाद 14 डिबेट जो है वो राम मंदिर के ऊपर हुए। उसके बाद जो ज़ीरो डिबेट है, आप देखिए सोचिए, ज़ीरो डिबेट जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे हुआ, ज़ीरो डिबेट जो है वो क्लाइमेट चेंज पे हुआ, ज़ीरो डिबेट जो है वो एनवायरनमेंट पे हुआ। तो आप सोचिए ये एनवायरनमेंट जो और ये सब एम्प्लॉयमेंट जो है, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पे कोई डिबेट ना करके सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सोसाइटी के जो इररेलेवेंट जो इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाता है, जिससे कोई भी हमारा लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से क्या ही कंपैरिजन है इंडिया का। इंडिया की जीडीपी देख लीजिए आप, पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 100 गुने से ज़्यादा का डिफरेंस है वहाँ की जीडीपी और यहाँ की जीडीपी में। उनसे कंपेयर करना, नेशनलिस्ट की एक जो राष्ट्रवादी भावना और ये सब चीज़ों से एक पर्टिकुलर सोसाइटी को क्लेम करना, उनके बारे में भला बुरा कहना, ये सब चीज़ें करके कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मीडिया भी है कि इस समय ध्यान नहीं देती, सिर्फ अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से डिबेट्स कंडक्ट करवाती, जिससे कि कई बार इनफैक्ट यहाँ तक कि देखने को मिलता है कि कई बार लोगों की जान तक चली जाती है इन डिबेट्स में। अभी एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला था राजीव त्यागी का, कि डिबेट में उनका हार्ट अटैक तक पड़ा और वो तुरंत उनकी जान चली गई। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि सरकार को देखनी चाहिए अच्छे से। आजकल जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी ये सब चीज़ें नहीं समझना चाहते कि जो लॉ का काम है वो पुलिस के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, जो जस्टिस है वो जुडिशरी के द्वारा, जजेस के द्वारा दिया जाएगा। इसी वजह से आप देखेंगे लोगों को जो लोगों को अरेस्ट किया जाता है वो हमेशा ये नहीं है कि वो कल्प्रेट हो, वो ज़रूरी नहीं कि अरेस्ट करने का मतलब कि वो उन्होंने क्राइम किया ही हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी निर्दोष आदमी को पुलिस उठा के ले जाती है और फिर बाद में उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है। कई बार पुलिस का अच्छा चेहरा भी नज़र आता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम अगर आप बिल्कुल एक यू आर अ नॉर्मल पर्सन, आप बिल्कुल एक आम इंसान है, अगर आप पुलिस को देखेंगे तो आपके अंदर एक भय की स्थिति रहेगी, आपके अंदर एक डर रहेगा कि यार पुलिस वाला, इससे थोड़ा दूरी रहो, इससे क्यों फालतू पछड़े में पड़ना। क्योंकि पुलिस को बोला जाता है पुलिस के बराबर का बड़ा गुंडा कोई होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रॉपर एक सस्टेनेबल पुलिसिंग की ज़रूरत है, अच्छी पुलिसिंग होनी चाहिए, जिससे कि लोग डरे नहीं, अपने अगर उन पर कोई क्राइम हो रहा है तो अपनी बात बताने से डरे नहीं, हिचके नहीं। और पुलिस को भी चाहिए कि वो उनसे अच्छे से कोई बर्बरता ना करे, अच्छे से उनको डील करें, अच्छे से उनकी प्रॉब्लम सुने और फिर उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो यही सारी चीज़ें हैं कि कैसे आपको सोसाइटी में पुलिसिंग के लिए और जो पुलिसिंग की जो पुलिस की जो एक रेपुटेशन है वो जो डाउन जा रही है, उस पर कैसे आने वाले टाइम में एक प्रॉपर काम किया जाने की ज़रूरत है। बहुत ही होलिस्टिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिससे कि जो हमारी पुलिसिंग है वो बेटर हो सके। हमारे स्टेट की, हमारे सेंटर की जो भी आर्म्ड फोर्सेज़ हैं, पुलिस फोर्सेज़ हैं, उनके लिए एक सकारात्मक रवैया एक आम इंसान का बने। उसी तरीके यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ हद तक जो इंटरनेट का जो है कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है। जो ये सारी चीज़ें होती हैं
क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें जो ट्विटर पे ट्रेंड करा दी जाती जिनका कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ें कि जो इंटरनेट के जो मीडियम्स मिले हैं हमें उसको पॉजिटिव वे में, ऑप्टिमिस्टिक वे में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर जो भय की जो स्थिति है कहीं ना कहीं वो सही मायने में जो रियल इश्यूज़ हैं सोसाइटी के उनको एड्रेस किया जा सके, ना कि फालतू के इश्यूज़ जिनका कोई भी औचित्य नहीं है हमारे एक सोसाइटी के अंदर। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं दोस्तों। आज छोटा सा ये आज का जो लेक्चर था, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। थैंक यू गाइस, जय हिंद।